सबसे पहले तो सॉरी फॉर डिसकंटिन्यूटी। मैं पिछले 10 दिनों से कुछ खास काम से इस चैनल में एक्टिव नहीं था। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। न्यू मेंबर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और इस फिल्म की कहानी काफ़ी दमदार है जो कि आपको बेहद पसंद आने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें जंपा नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने 5 महीने छोटी बच्ची के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रही थी। दरअसल वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर कोई औरत आकर उसकी बच्ची को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। और जब जंपा उठती है तो वह देखती है कि उसकी बच्ची गायब हो चुकी है। इधर रेलवे स्टेशन के बाहर हम गौतम नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं जो कि अपने भाई रमन का इंतजार कर रहा था। वो एक अमीर फैमिली से था और उसकी माँ दूसरी शादी कर रही थी, इसलिए वह अपने भाई को रेलवे स्टेशन लेने के लिए आया था ताकि वह दोनों मिलकर अपनी माँ की शादी में जा सके। इधर उसे उसकी वाइफ का फोन आता है और वह उससे पूछती है आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। तब वह कहता है वो रेलवे स्टेशन के अंदर जा रहा है अपने भाई को लेने के लिए, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जब वह वहाँ पर जाता है तो देखता है उसी औरत जिसका नाम जंपा होता है उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है और वहाँ पर उसने चिल्ला कर हड़कंप मचा दिया है। जंपा ने उसके भाई रमन के हाथ में अपनी बेटी की टोपी देखी तो उसे लगा कि रमन ने ही उसकी बेटी को उससे चुरा लिया होगा, लेकिन रमन उसे कहता है कि टोपी उसे जमीन पर पड़ी हुई मिली, इसलिए उसने उसे उठा लिया। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस वाला रमन से पूछताछ करने लगता है, जहाँ रमन कहता है वह यहाँ पर अपने बड़े भाई से मिलने आया था और गौतम का भी यही कहना था कि अपने भाई को घर ले जाने के लिए आया था, न कि वह दोनों यहाँ पर बच्चा चुराने आए हैं। रमन एक टी स्टॉल वाले को कहता है कि उसने उसके टी स्टॉल से पानी पी लिया था और टी स्टॉल वाला लड़का उसे कहता है हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। साथ ही वो लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो वह वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद रमन और गौतम पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह किडनैपर्स नहीं है, लेकिन इसी बातचीत के दौरान उनकी वीडियो किसी ने बना ली थी और उसे इंटरनेट पर डाल दिया था कि वह दोनों किडनैपर्स हैं। और इस गलतफहमी की वजह से अब क्या होने वाला है आपको आगे पता चलेगा। जंपा वॉशरूम में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी बेटी चाहिए थी और रमन जब वॉशरूम में जाता है तो उसे जंपा की रोने की आवाज़ आती है, जिससे कि उसे उसकी सिचुएशन देखकर काफ़ी ज़्यादा दया आती है। तभी चंपा अपनी दोस्त को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है तो वह कहती है वह उसके भाई से बात कर लेगी तो वह चिंता ना करे। और इधर गौतम की माँ उसे कॉल करती है और उससे पूछती है आखिर वह दोनों कब आएंगे। तो गौतम उससे कहता है कि वह दोनों बहुत ही जल्दी वहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए वह यहाँ की सिचुएशन के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अब जंपा उस टी स्टॉल वाले के पास जाती है और रमन भी वहाँ पर चाय पीने के लिए आता है, लेकिन वह देखता है कि वह लड़का किसी को मैसेज कर रहा है और जब वह रमन को देखता है तो वह अपने फ़ोन को छुपा लेता है और वह दोनों पुलिस वाले उन सब से पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पर गौतम बताता है कि वह रमन को यहाँ पर पिकअप करने के लिए आया था क्योंकि उससे कोई भी फ्लाइट नहीं मिल रही थी, इसलिए वह ट्रेन से आया है। इधर वो टी स्टॉल वाला ऊपर जाता है किसी से बात करने के लिए तो जंपा भी उसका पीछा करती है और उसकी बातें सुनती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वह किडनैपर से बात कर रहा है। तभी जंपा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पुलिस वालों को कहती है कि वह टी स्टॉल वाला भी मिला हुआ है, जिससे कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार पीट के उससे सच उगलवाते हैं, जहाँ वो कहता है कि हर बच्चा चुराने का उन्हें 5000 मिलता है, लेकिन वो लोग बच्चे को कहाँ लेकर जाते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद पुलिस वाले उसे मारते हैं और वहाँ का पता पूछते हैं तो वह कहता है कि वह सापित हवेली में बच्चों को ले जाते हैं। यह सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि सापित हवेली में तो कोई नहीं आता जाता। रमन उनसे कहता है कि उन्हें वहाँ पर जाना चाहिए ताकि वो लोग वहाँ पर छानबीन कर सकें, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन रमन यह चाहता था कि उस औरत को उसका बच्चा मिल जाए, इसलिए वह उनके साथ वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब रमन बाहर आता है तो गौतम उसे बहुत डांटता है और उसे कहता है आखिर वह इस मुसीबत में पड़ रहा है, उन्हें यहाँ से निकलना है। लेकिन तभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वह बाइक पे जा रहे हैं तो वह उन्हें फॉलो करें और इस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा ले। अब वो जंपा को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और रमन उनसे कुछ सवाल पूछता है। जवाब में जंपा उसे बताती है वह उसकी बेटी है। कुछ देर बाद जंपा के पास उसकी दोस्त का वॉइस मेल आता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसके बारे में पुलिस को पता चल गया है। अब हमें यह सुनकर पता चलता है कि जंपा किसी चीज से भाग रही थी। तभी वह सभी नाकाबंदी पर पहुंचते हैं, जहाँ पर पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि दोनों किडनैपर्स हैं और उन्हें वह वायरल वीडियो दिखाते हैं जो कि उनकी वीडियो किसी ने रेलवे स्टेशन पर बनाई थी और वहीं से पोस्ट कर दिया था, जिससे वह वीडियो वायरल हो गई थी। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उन्हें बताते हैं कि दरअसल किडनैपर्स नहीं है और यह कोई बंदा है जो कि फेक न्यूज़ फैला रहा है। इसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को छुड़ा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और जब वह सभी उस पुरानी हवेली में पहुंचते हैं तो वहाँ पर छानबीन करने लगते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उन्हें देखकर भागने लगती है और पुलिस वाले जब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वह बाहर भाग जाती है और वह सीधा जाके गौतम से जा टकराती है। उसके बाद जब वह वहाँ से भागने लगती है तो गौतम उसे रोकने के लिए उसकी तरफ पत्थर फेंक के मारता है, जिससे कि वह गड्ढे में गिर जाती है और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और पुलिस वाले जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी मौत हो गई है और वह गौतम से कहते हैं कि आखिर उसने यह क्या कर दिया। वो गौतम पे चार्जेस लगाने की बात करने लगते हैं और उसके बाद वह उसे नीचे बैठा देते हैं और बाकी लोग अंदर जाते हैं उस हवेली में छानबीन करने के लिए। जंपा को वहाँ पर बच्चे के खिलौने मिलते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि वह बच्चों को यहीं पर रखा करते थे और वहाँ पर उसे टीकाकरण की एक बुक भी मिलती है और उसके ऊपर अच्छे लाल नाम के आदमी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर जंपा समझ जाती है कि उसकी जो बच्ची है वह अच्छे लाल के पास है। पर इधर पुलिस वाले को एक कॉल आता है जहां जंपा के बारे में उसे पता चलता है कि जंपा पैसे चुरा कर भागी है, इसलिए वह जंपा को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन जंपा वहां से भाग जाती है। अब वो पुलिस वाला जब बाहर आता है तो वह अकेले ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर दूसरा पुलिस वाला जो बाहर खड़ा हुआ था वह उन दोनों भाइयों से कहता है अगर वह यहाँ से जाना चाहते हैं तो उनके पास जो कुछ भी है वह उसे दे दे। इसके बाद वह उन्हें सारे पैसे और गोल्ड की चेन दे देते हैं, जिससे कि वह पुलिस वाला उन्हें वहाँ से जाने देता है। और वह दोनों जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो गौतम अपने भाई को बहुत डांटता है और उससे कहता है कि उसकी वजह से क्या हो गया है। वो लड़की भी चोर निकली और वह वहाँ से भाग गई, लेकिन उसका भाई रमन उसे कहता है वह लड़की चोर नहीं है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है और वह देखता है कि पीछे वो लड़की छुपी हुई है। वो अपने भाई से बोलता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे पैसों के अलावा कुछ नजर नहीं आता, बल्कि सच तो यह है कि उसने
उस लड़की की आंखों में ममता देखी है उस बच्ची के लिए। एक माँ ही इस तरह से रो सकती है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह उसकी बच्ची को उससे मिलवाकर ही रहेगा। यह कहकर रमन उस औरत के पीछे अकेले ही जाने लगता है, लेकिन गौतम को अपने भाई की चिंता होती है, इसलिए वह गाड़ी लेकर उसके पास जाता है और उनसे कहता है कि वह दोनों गाड़ी में बैठ जाए। और जब वह गाड़ी में बैठते हैं तो वह आगे जाने लगते हैं। जब वह एक गाँव के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, लेकिन तब तक उनकी वो वीडियो बुरी तरीके से वायरल हो चुकी थी और गाँव वाले उन्हें समझ लेते हैं कि वह दरअसल किडनैपर्स हैं। इसलिए वह सभी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। रमन उस औरत से पूछता है कि आखिर वह इतने सारे पैसे चुरा कर क्यों आई है। तो वह कहती है कि उसने कोई पैसे नहीं चुराए, बल्कि जो पैसे हैं वह उसकी मेहनत की कमाई है। वो उसे यह भी बताते हैं कि उसे दरअसल फंसाया जा रहा है, लेकिन इससे आगे जब वह कुछ बताने के लिए जाती है तो वहाँ पर गांव वाले बाइक से उनका पीछा करने लगते हैं। वो सभी हथियार लेकर आए हुए थे और उनका पीछा कर रहे थे और तभी रमन पुलिस को फोन करता है और वहाँ पर आने के लिए कहता है। इधर गौतम गाड़ी भगाता है, लेकिन वह लोग उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें असल में किडनैपर्स ही समझ लिया था। तभी वह भागते हुए गाँव में पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि उनके सामने गाड़ी भर के लोग आए हुए हैं, जो कि लाठी और कई सारे हथियार लेकर आए थे। और यह देखकर गौतम गाड़ी भगाता है, लेकिन एक आदमी उन पर गोली चला देता है, जिससे कि वह गोली रमन को लग जाती है, जिससे कि वह जख्मी हो जाता है और गौतम उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो तुरंत अपनी गाड़ी भगाता है और एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां पर वह देखता है कि उसके भाई को बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तभी वह लेडी अपना कपड़ा फाड़ के उसको देती है ताकि वह उसके घाव पर लगा सके, लेकिन गौतम कहता है कि वह झूठी औरत है, तो वह उनका साथ ना दे। लेकिन तभी वह अपना कपड़ा हटाती है और अपना पेट दिखाती है और उसे कहती है कि ऑपरेशन का निशान है और यही वह सबूत है कि वह बच्ची उसी की, इसलिए वह उसका विश्वास करे, क्योंकि वह झूठ नहीं कह रही। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि गौतम को पकड़ लेते हैं, लेकिन वह औरत बाहर निकलती है और उन्हें बुरी तरह पीटती है और गौतम भी उन्हें पीटता है और गाड़ी में बैठकर वह वहाँ से निकल जाते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो वह गाँव वाले फिर से उनका पीछा करते हैं, इसलिए भागते हुए एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ पर डेड एंड आता है। तो वह गाड़ी रोक देते हैं और कार से नीचे उतरकर वह गाँव में इधर उधर भागने लगते। इसके बाद वह किसी के कपड़े चुरा लेते हैं और उस गांव के कपड़े पहन लेते हैं ताकि उन्हें कोई भी पहचान ना सके। पर वह हॉस्पिटल की तलाश में जब निकलते हैं तो उन्हें वहां पर एक पुरानी हवेली दिखती है जिसमें कोई भी नहीं रहता था, इसलिए वह उसके अंदर चले जाते हैं और वहीं पर रुकते हैं। गौतम अपने भाई को नीचे लेटा देता है और जंपा वहां पर आकर उससे कहती है कि यहाँ पास ही नशा मुक्ति केंद्र है, वो वहाँ पर जा रही है मदद के लिए। वो गौतम को यह भी बताती है किसी अच्छे लाल के पास उसकी बेटी है और वह उसे अपनी बेटी की फोटो भी दिखाती है। इससे गौतम समझ जाता है कि वह सच में उसकी माँ है। जब गौतम यहाँ पर अकेला अपने भाई के साथ होता है तो वह देखता है कि रमन धीरे धीरे बेहोश हो रहा है, इसलिए वह उसे उठाता है और उससे कहता है कि वह चिंता ना करे, वह मदद के लिए जा रहा है। जब वह बाहर जाता है तो वह आदमियों को अपने पास आता हुआ देखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और छुप जाता है। लेकिन जब वह वहाँ से बाहर निकलता है तो वह आदमी उसे पकड़ लेते हैं, सब मिलकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारते हैं। और यह जो सीन था यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है, जो कि उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाँव वाले उसे किडनैपर समझ रहे थे, इसलिए वह उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि सबको रुकवाती है और वह कहती है कि आदमी किडनैपर नहीं। इधर गौतम का भाई रमन उठता है और वह बाहर जाता है, जहाँ पे उसे गंदा पानी मिलता है, तो वह उसे पीने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसके पास कुछ गाँव वाले आ जाते हैं, जो कि उसे भी बुरी तरीके से पीटने लगते। इधर जंपा नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच जाती है और वहाँ पर अच्छे लाल नाम के व्यक्ति को ढूंढने लगती है। इधर गौतम जब पुलिस के साथ रमन के पास आता है तो वह देखता है कि उस हवेली में रमन है ही नहीं और तभी पुलिस को खबर मिलती है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है। इधर जंपा जब वहाँ पर पहुँचती है तो एक औरत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वह उसे शांत कराती है और कुल्हाड़ी फेंकने के लिए कहती है। इधर रमन बहुत ही जख्मी हालत में होता है और गौतम उसे देखकर हैरान हो जाता है। रमन और उसको एक एम्बुलेंस में डाल देते हैं और उस पुलिस वाले को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि वह उस लड़की को पकड़ के लाएं जो कि वहाँ से भागी है, और वह पुलिस वाला उन दोनों को अकेले ही हॉस्पिटल भेज देता है। और जब गौतम गाड़ी में जा रहा होता है तो नोटिस करता है एम्बुलेंस ड्राइवर का जो नाम है वह अच्छे लाल है। और इधर वो लेडी भी अच्छे लाल के बारे में जंपा को बता देती है कि अच्छे लाल दरअसल हॉस्पिटल में काम करता है और उसके साथ एक लेडी भी काम किया करती थी और दरअसल वो दोनों एक रेसलिंग चैंपियनशिप में मिले थे। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और जंपा को उसके साथ चलने के लिए कहता है और जंपा पुलिस वाले को सारी बात बताती है। इधर अच्छे लाल जब रमन को हॉस्पिटल लेकर आता है तो वह उसकी जेब चेक करता है, जहाँ पर उसे पर्चा मिलता है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा था बच्चे का टीकाकरण पे, और यह देखकर वो समझ जाता है कि यह बच्चे के टीकाकरण की बुक है और यह उसके पास ही है, यानी कि वह पकड़ा जाने वाला है। इसलिए वह तुरंत हड़बड़ा जाता है और वह अपने बॉस के पास जाने लगता है और गौतम को उस पर शक था, इसलिए गौतम उसका पीछा करने लगता है। तभी गौतम वहाँ पर नर्स से पूछता है यहाँ पर मेन डॉक्टर कौन है, और वह जब डॉक्टर का नाम लेती है तो गौतम सीधा डॉक्टर के पास ही पहुंच जाता है। पर वह देखता है कि डॉक्टर उस बच्चे को किसी को हैंडओवर कर रहा था और यह देखकर वह वहाँ पर शोर मचा देता और वह सबसे कहता है कि यह सभी बच्चे की यहाँ पर तस्करी कर रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर जंपा और उसके बच्चे की फोटो भी सबको दिखाता है और कहता है कि यह बच्चा जंपा का है। और इधर जंपा पुलिस वाले को सारी बात बताती है और पुलिस वाला उससे पूछता है कि अगर वह बच्चा उसका है तो इसका क्या प्रूफ है। तो जंपा उसे बताती है कि दरअसल जहाँ पर वह काम किया करती थी वहाँ का मालिक और मालकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसको चुना बच्चा पैदा करने के लिए। लेकिन भगवान ने उसकी झोली में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे दी, इसमें से एक जुड़वा बच्चा उसने उन्हें दे दिया, पर जो दूसरी जुड़वा बच्ची थी उसने अपने पास ही रखा, क्योंकि उनकी जो डील हुई थी वो सिर्फ एक बच्चे की हुई थी, इसलिए जो दूसरी बच्ची है वो उसकी है। लेकिन अब वो लोग उसके पीछे पड़ गए हैं और उसे झूठे केस में फंसा रहे हैं और उसकी बच्ची को भी उन लोगों ने ही किडनैप करवाया है, क्योंकि वह उस बच्ची को भी अपनाना चाहते हैं। अब पुलिस वाला यह सुनकर हैरान हो जाता है
और पुलिस वाला भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यहाँ पर जंपा जब अपनी बच्ची को देखती है तो वह कहती है कि मालकिन वह बच्ची मुझे दे दो, और सभी लोग उसका समर्थन भी करते, जिससे कि वह बच्ची को अपने पास रखती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और गौतम उस बच्ची को अपनी माँ से मिला के बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आखिरकार उसके भाई ने जो कहा था उसने वह पूरा किया। उसके बाद वह अपने भाई के पास हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार खाने की वजह से कोमा में था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक